नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कठुआ के हीरानगर जिले में बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। रिफ्यूजी परिवारों को राहत राशि जल्द से जल्द मुहैया करवाए केंद्र सरकार, अन्यथा चुनावों में होगा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, कहा अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान विपुल बाली ने। बिजली के बिल ज्यादा आने के मुद्दे को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर जताया रोष। और उधमपुर के कुद क्षेत्र में तैयार किया गया ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खुला, खूबसूरत ट्यूलिप लोगों को करेंगे लुभाने का काम। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा और पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। अपने संबोधन में देवेंद्र सिंह राणा ने सभी का बीजेपी में स्वागत किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आम आदमी के हक में हैं और इस बारे में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर तरक्की के पथ पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी के हक में कई अहम फैसले भी लिए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि उस तरक्की की राज एक बराबर का शरीक हो। ये सिर्फ सरकार बनाने की गल नहीं है, जो 70 साल कोई सोची भी नहीं सकता होगा। आफरीन थे वो लोग जेड़े इस नारे ऊपर खड़े रहे और इसके ऊपर डटे रहे, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि ये भी होएगा। भारतीय जनता पार्टी का तमाम सब लोगों के सहयोग से मैं जिन के नाम लूंगा, सबके नाम तो भी मैं लूंगा, लेकिन 30-35 लोग हैं वो आगे आके यहाँ अपना हाथ बनाएंगे, पता बनाएंगे, जैसे भी होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मुझे राणा साहब की प्रेरणा मिली, मुझे राणा साहब का पूरा सहयोग पहले भी वहां मिलता रहा और जो वहां इन्होंने मुझे प्यार दिया वही प्यार मुझे आज यहाँ खींच के लाया, मुझे लाया, मेरे तमाम साथियों को लाया। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ राणा साहब को। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि एक सियासी कार्यकर्ता के होने के नाते हमेशा लोगों की सेवा में उनके कौम की धूल बनकर उनकी सेवा और जनहित में काम करने का हमेशा ये मेरा संकल्प रहा है। और जिस किस्म का प्यार आज मुझे कठुआ में मिला है, मैं उसके लिए इस धरती को नमन करता हूँ, यहाँ के लोगों को नमन करता हूँ और इनसे ये आश्वासन देता हूँ कि हमेशा की तरह लोगों के हित में जितना यथाशक्ति यथासमर्थ काम हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान विपुल बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने रिफ्यूजियों के मसलों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत रिफ्यूजी परिवारों को जो राहत मुहैया करवाई जानी थी वो अभी तक पूरी तरह नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि जिन रिफ्यूजी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दिलवाई हैं वो उनकी जमानत जब्त करने का दम भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिन रिफ्यूजी भाइयों को राहत राशि नहीं मिली है उन्हें जल्द से जल्द राहत राशि मुहैया करवाई जाए। आज 2014 में जेपीसी कमेटी बनी पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जिसमें 10 राज्यसभा के मेंबर्स थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी रिफ्यूजीज फैमिलीज हैं उनको 30 लाख रुपए कंपनसेशन, वन टाइम कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन की बात हुई, उसके साथ उन्होंने कहा कि 8 सीट्स जो उन्होंने रिकमेंड किया कि 8 सीट्स जो हैं वो रिफ्यूजीज के लिए रखेंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि डिलिमिटेशन में उन 8 सीटों का कोई जिक्र नहीं था और 30 लाख की जो बात थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5.5 लाख रुपए दिया और उसके बाद फाइल बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 30 लाख रुपया आपके राज्यसभा मेंबर ने, आपके 31 मेंबर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने बनाई 31 लोगों की पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जब 30 लाख का आपने कहा तो वो क्यों बंद किया गया?
उसके बाद आपने 5.5 लाख रुपए की एक किस्त दी और 24.5 लाख रुपए आपने फंडिंग बंद करके उसको फाइल को दबा दिया। दूसरा, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोगों को वो 5.5 लाख रुपया भी नहीं मिला। फाइलें दब के डीसी ऑफिस में, पीआरओ ऑफिस में रह गई। जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज थे, उनको आज तक उनकी जगहों के प्रॉपराइटरशिप नहीं मिली। कई एरिया ऐसा है बॉर्डर बेल्ट में, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो हीरानगर हो, चाहे वो विजयपुर हो, वहाँ से अब हाईवे वाइडनिंग हो रही है, लोगों की जगह एक्वायर की जा रही है। मगर बदकिस्मती से जो लोग 65 और 71 से बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे कोई कंपनसेशन देने की बात ही नहीं हो रही है। हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील है कि जो 30 लाख की कंपनसेशन उन्होंने फ्रेम की थी रेफ्यूजीज के लिए, वो उनकी पूरी इंस्टॉलमेंट उनको दी जाए और जो 65 और 71 से लोग बैठे हुए थे, उनको उनकी जगह के प्रॉपराइटरशिप दी जाए। बिजली विभाग द्वारा जम्मू में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल की अगुवाई में न्यू प्लॉट इलाके में प्रदर्शन किया गया। सुनील डिम्पल ने इस मौके पर कहा कि गरीबों को हम मुफ्त बिजली मुहैया करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी पैदावार यहां पर हो रही है, जबकि विभाग लोगों को भारी भरकम बिजली के बिल दे रहा है, जो कि वो चुका नहीं सकते। जम्मू में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में, और साथ में जो लाखों रुपए का जो बिल जम्मू कश्मीर बिजली विभाग गरीब लोगों को थमा रहा है, उसके विरोध में हम सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पे सारे लोग जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना जम्मू में बंद करो। गरीबों को लाखों रुपए के किराए आप डाल रहे हैं, वो बंद करें। और अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने हैं तो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमको वापस दे। सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। शहर के रेजिडेंसी रोड इलाके के मोहल्ला दारूगिरा के लोग इन दिनों बिजली के बिल ज्यादा आने से खासे परेशान हैं। मोहल्ले के लोगों को लाखों रुपए के बिजली के बिल मिल रहे हैं, जिसको लेकर आज लोगों ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने इस सिलसिले में अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। बिल कितना है? 3 लाख। तो कितना करवाना था? आधा तो होना चाहिए। सही करवाओ, इतना करवाओ। आधा तो होना चाहिए। पिछले महीने कराया, फरवरी 28 को कराया। 10,000 करवाया यार। क्यों नहीं करवाएगा सर? बिल करवाना तो है, लेकिन टाइम क्यों है? पिछले महीने की 15 दिन पहले की है, इस महीने की इस महीने और करवाना। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा ये देखिए हमारे सामने कंज्यूमर एक्ट ने 10,000 रुपये जमा करवाया है। हमारी उस टाइम यही कमिटमेंट हुई थी कि आप हर महीने ये पैसे जमा कीजिए, लेकिन इन्होंने इस महीने कोई पैसे जमा नहीं किए, तो लाइट कट दीजिए। यानी कि हर महीने इनको इंस्टॉल अगर 3 लाख के ऊपर 10,000 रुपये जमा करा रहे हैं, इसका मतलब है हर मंथली इंस्टॉलमेंट इनको 10,000 करानी पड़ेगी। श्रीनगर और सनासर के बाद अब पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आने वाले कुछ इलाकों में भी अब खिले हुए ट्यूलिप लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जी हां, इलाके में फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा तैयार किए गए ट्यूलिप गार्डन में खिले हुए तरह तरह के ट्यूलिप यहां आने वाले टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वहीं कुद क्षेत्र का ट्यूलिप गार्डन आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ट्यूलिप गार्डन के खोले जाने से पत्नीटॉप क्षेत्र में और ज्यादा पर्यटक आएंगे और यहाँ के सुंदर ट्यूलिप के नज़ारे से सराबोर होंगे। मेरा नाम अर्जुन सिंह परियार है और मैं एज ए असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर अफसर उधमपुर, रामबन और रियासी डिस्ट्रिक्ट को देखता हूं। तो इस साल जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने हमने 2 जगह पे ट्यूलिप लगाए हैं। पहले 10,000 बल्ब हमने यहाँ पे हाईलैंड पार्क कुद में लगाए हैं और 30,000 बल्ब हमने ट्यूलिप के सनासर गार्डन जो ट्यूलिप है वहाँ पे लगाया है। तो जो कुद वाला है ट्यूलिप यह फुल ब्लूम में है और सनासर का जो है 10 दिन के बाद फुल ब्लूम में आएगा। सो दैट कि हमारा जो ब्लूम वाला पीरियड इन दोनों जगहों पे मिनिमम महीना रहेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग ट्यूलिप को देखना चाहते हैं, खासकर जो वैष्णो देवी के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और जो पत्नीटॉप घूमने आते हैं, क्योंकि जम्मू डिवीज़न का जो सबसे बड़ा या पुराना जो टूरिस्ट स्पॉट है वो पत्नीटॉप है और उसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ने 2 जगह पे ट्यूलिप लगाए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी को जो ट्यूलिप देखना चाहते हैं, जो कश्मीर नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ आके ट्यूलिप को देखें और इसका मज़ा लें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें इमरजेंसी के दौरान जारी किए जाने वाले राहत के कामों को प्रदर्शित किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन गंग्यार पुलिस स्टेशन के नजदीक किया गया। जहाँ विक्टिम कैजुअल्टी हुआ है
सभी ऐसे बच्चों को भी डिकंटामिनेशन जो भी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई गई हैं या हमने दिखाने की जो कोशिश की है, इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना, इसका बेसिक एम है। पहले एनडीआरएफ की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आज केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इस इमरजेंसी सिचुएशन में होने वाली किसी भी त्रासदी से बचने के लिए उन्होंने हमको उपाय बताए। हमें बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई कि कैसे हम लोग इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरतने की हमको ज़रूरत है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस की सांबा इकाई ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के जिला प्रधान बब्बल गुप्ता कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं करना दो, सर पीछे ही हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हर वर्ग, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, हर वर्ग परेशान है। इतनी महंगाई कभी ज़िंदगी में हमने देखी नहीं जितनी महंगाई बढ़ी है। आज आप देखिए सिलेंडर 1000 के पार है। मैं समझता हूँ कि 1050 के करीब नहीं पहुँचता है घर में। पेट्रोल डीजल लीजिए 100 के पार है। इसी तरह से हमारा जो सरसों का तेल है 200 से ऊपर हो गया है। तो इतनी महंगाई बढ़ी है कि अभी आप देखिए 2-3 दिन में ही 2-2.5 लीटर के करीब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अब आप देखिए पेट्रोल और डीजल 200 के करीब पहुंचेगा और गैस का सिलेंडर आपको 1200 के करीब मिलेगा। ये आस्ता आस्ता चुनाव खत्म होने के बाद ये आस्ता आस्ता रेट को बढ़ा रहे हैं कि लोगों को महसूस होना हो। लेकिन मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, ये गैस का सिलेंडर आपको 1200 से कम नहीं मिलेगा और डीजल पेट्रोल के रेट भी 150 से कम नहीं मिलेगी। इतनी महंगाई हो गई है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही सिलेंडर 350-400 में मिलता था तो बीजेपी वाले पूरे सदन में हंगामा मचाते थे, सड़कों पे उतराते थे। आज कहाँ है बीजेपी? आज 1000 से ऊपर सिलेंडर है, कहाँ बीजेपी? पेट्रोल डीजल कांग्रेस की सरकार में 50-60 रुपये करीब लीटर मिलता था, आज 100 के पार हो गया। अब कहाँ है बीजेपी? सरसों का तेल जो कि गरीब से गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, जो दिहाड़ी लाकर 200 की आता है, वो भी सरसों के तेल का तड़का लगाता है सब्जी में, वो 200 के पार हो गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 47 में आज बूथ लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने भाग लिया। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है या नहीं, इस बात का जायजा लिया गया। वहीं बूथ संगठन मजबूत करने की बात पर भी बल दिया गया। बैठक में वार्ड नंबर 47 की पार्षद शारदा कुमारी भी मौजूद रहीं। जी अंकुश जी जुने हूं गए जे पिछले हफ्ते ये इलेक्शन जीती है मार्केट दी, तो इन्हें बड़ी बड़ी मुबारकबाद देने। 11-12 बूथ की यहाँ पर मीटिंग है और इसमें जो लोग हमारे यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमारी स्थानीय पार्षद बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों के बीच में काम कर रही है और सिलेंडर मिलने से लेकर के जनधन खाता खुलवाने से लेकर के हमारे जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सब काम बढ़िया हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 31 मार्च तक का जो हमने एक कोशिश की थी कि हम गांधीनगर विधानसभा के सभी क्षेत्रों में पहुँचे, हमारे सभी कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और लोगों के साथ एक जुड़ाव हो रहा है, अच्छा लगता है। कश्मीर कल्चर्स द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इमेज इन द मिरर किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। Marian Wolf, who wrote this book on the prose, the Martial prose, and this creed, and it is जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के हॉल में मेरी एक किताब रिलीज़ हो गई, तो जिसका नाम है इमेजेस इन द मिरर। तो उसका वो तो मैंने कश्मीरी में लिखे हैं पोएम्स, जिनका ट्रांसलेशन हो गया है और उसकी आज रिलीज़ हो गई। तो इस किताब में जो बड़ी खुसूसी बात यह है कि मैंने हर एक जो सिनफ़ी सौखन होते हैं, शायरी के सौखन होते हैं, उसमें मैंने कलम उठाया है और मैंने इसमें नज़में, गज़लें, रुबाइयात और वगैरह सब कुछ लिखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो इसमें गालिब मौजू है वो है रावण तोल, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ लूजिंग आवर मदरलैंड, हमारा कश्मीर। सेना आवाम हित के लिए कई काम कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज सेना की गुर्ज डिवीजन में सांबा के सीमावर्ती गांव सिंकी में 800 मीटर लंबे लिंक मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिंक मार्ग का निर्माण लोगों की परेशानी को देखते हुए किया गया है। लोगों ने इस कार्य के लिए सेना का आभार भी व्यक्त किया। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम,
जैसे BADP हम कहते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करें। हमने खुद भी इन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सदो हो गई, रैयाँ हो गई, इस पर काफ़ी फोकस किया है। हमारे अपने प्रोग्राम्स काफ़ी हैं, बट ये चीज़ देख के और इससे मुझे एक आइडिया भी हो गया कि आर्मी भी पैसेंजर शेड और जो बाकी आप सद्भावना के भी अंडर काफ़ी चीज़ें करते हैं, उससे एक हायर लेवल पर अब आप चले गए हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी आ गए हैं। ये जो 800 मीटर रोड है, मैंने अभी इसी रूट से मैं आई हूँ और मुझे लगता है ये अच्छा काम है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस BADP के अंडर और कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे जो सरपंच साहब हैं इनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, और अगर हमारे से आप, क्योंकि BADP प्रोग्राम हम भी चला रहे हैं। राजौरी से लेकर थन्ना मंडी तक की सड़क की हालत काफी खराब है। सड़क की खराब हालत के चलते आने जाने वाले लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने इस सिलसिले में जिला विकास आयुक्त राजौरी से अपील की है कि सड़क की दशा सुधारी जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। मेरा नाम आबदा असलम है। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहती हूँ और यहाँ की रोड की बहुत हालत ख़राब है और हम मजदूरी 20 अप्रैल से ये करते हैं। वो अभी भी यहाँ रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। उनसे ये अपील करते हैं कि कंपनी को बोला जाए और इस रोड को ठीक करवाया जाए। और यहाँ से राजौरी 6 किलोमीटर दूर है और स्कूल का टाइम 9 बजे और स्कूल लेट हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी रोड की हालत बहुत ख़राब है। कह रही है कि जब हम सुबह स्कूल बस में जो स्कूल का टाइमिंग है वो है 9 बजे, तो हमारी जो स्कूल बस है वो लेट हमें पहुँचाती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो रोड है हमारी मुगल रोड ये बहुत गंदी रोड है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कविंद्र गुप्ता ने आज जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में गीत की लैना दुनिया तो यार को लॉन्च किया। इस मौके पर गीत के निर्माण से जुड़े सभी कलाकार और टेक्नीशियन मौजूद थे। कविंद्र गुप्ता ने इस मौके पर गीत की सफलता की भी कामना की। आज के इस भजन रिलीज के कार्यक्रम में श्री माता वैष्णो देवी प्रोडक्शन की तरफ से जिसको रिलीज़ किया गया है, मैं सभी इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। श्रीमान गोपाल दास जी द्वारा इसको गाया गया है, सुरेंद्र मनास जी का म्यूज़िक है, तानिया जम्वाल की तरफ से, सोनू तनेजा की तरफ से, इनकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। ये प्रमोशन बहुत ज़रूरी होती है। माँ वैष्णो देवी की धरती पर हम रहते हैं और इनके भजन से लोग आने वाले जो करोड़ों यहाँ पर यात्री हैं उनको भी एक सुनने को मिलता है। मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ, ये इसी प्रकार से अपनी भाषा, संस्कृति और संगीत को बढ़ाने में काम करें। तो कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मेरे सुरेंद्र जी मनास जी, एक्चुअली मेरी एक छोटी सी कोशिश है, पहली कोशिश है। मैं गाने तो लिखता हूँ, बचपन से मुझे गाने का शौक़ था और मैं बैंक में जॉब की, लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से इतना समय नहीं दे पाता हूँ। तो ये गाना काफ़ी दिन से बना हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इस समय सुरेंद्र मनास जी का जम्मू में बहुत बड़ा नाम है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे, और इन्होंने इसको कंपोज किया, म्यूज़िक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसको रिकॉर्ड कराया, बहुत अच्छा लगा। मैं इनका वीडियो, तनेजा जी वीडियोग्राफर हैं और जो टीम है, तानी जम्वाल जी हैं और वो अरमान भक्ति जी हैं, जितने भी हैं साथी, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा गाना बना और ये लाइक किया कि इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं। और पब्लिक के सामने, अभी आपके सामने ये पब्लिक डोमेन में जाएगा, तो लोगों के में ये रिलीज़ करेंगे। ये थोड़ा सा की लेना ये दुनिया तो यार, की लेना ये दुनिया तो यार। चंडीगढ़ में आयोजित बौशिया खेल प्रतियोगिता में जम्मू शहर के वार्ड नंबर 56 गंग्याल में रहने वाली संध्या धर द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने संध्या धर को स्मृति चिन्ह और माता की चुनरी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि संध्या धर पेशे से सरकारी मुलाजिम हैं और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में जॉब भी करती हैं। उन्होंने संध्या धर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उसने जम्मू कश्मीर को तीसरे स्थान दिलाकर मान बढ़ाया है और गंग्याल का नाम रोशन किया है, और वार्ड नंबर 56 गंग्याल का प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें गंग्याल की बेटी पर गर्व है। जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बात की और कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है, जिस कारण वे 28 मार्च को महारैली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महारैली में सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर पत्रकारों को जानकारी भी दी कि हमारे 5-6 जो एक इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को लेकर अब पिछले हम 7 साल से गवर्नमेंट के साथ हमारी जो एक फ़ाइट है
वो लगातार हम टाइम टू टाइम उन तक वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से हमने आज दिन तक में कम से कम हमने 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जिसमें हमारे चाहे तीनों गवर्नर रहे हों, चाहे जितने एडवाइज़र रहे हों, चाहे हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट रही हो, हमारी पूरी कोशिश रही कि हमारी जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो बात है, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनके और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है गवर्नमेंट को जितना सीरियस लेना चाहिए वो आज दिन तक नहीं ले पाई। भगवती नगर जम्मू में आज एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता सुकराला की छड़ी यात्रा के लिए भक्तजन माता के दरबार के लिए रवाना हुए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता विशेष तौर पर मौजूद थे। छड़ी यात्रा कार्यक्रम के दौरान हर ओर माता सुकराला के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। महाराज जी के आशीर्वाद से आज यहाँ भगवती नगर जम्मू से एक भव्य यात्रा मां सुकराला देवी जी के जो श्री चरणों में जा रही है। ये छड़ी यात्रा श्री महाराज लकी बाबा जी के आशीर्वाद से और यहाँ की जो संगत है उनके प्रयासों से ये लगातार मां सुकराला देवी जी के श्री चरणों में इस यात्रा का आगमन हमेशा रहता है। यहाँ हजारों की तादाद में भक्तजन पूज्य बाबा जी महाराज जी के साथ सुकराला माता जी की पूजा के लिए जाते हैं। ये धर्म का कार्य, राष्ट्र का कार्य, संस्कारों का कार्य जो पूज्य बाबा जी महाराज जी के द्वारा शुरू किया गया है, ये बहुत ही अतुलनीय कार्य है। हम पूज्य महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने प्रयासों से यहाँ की हजारों लाखों की संगत को निहाल करते हैं और इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का यहाँ भव्यता से आयोजन करते हैं। सरोर इलाके में जारी अति महाविष्णु यज्ञ कार्यक्रम में आज से भागवत सप्ताह कथा की शुरुआत हुई। इस मौके पर धार्मिक गुरुओं ने अपने प्रवचन सुनाए और संगत को निहाल किया। भागवत सप्ताह के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। अति महाविष्णु यज्ञ जिहड़ा ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ शुरू होया 25 मार्च को लिए ये 3 अप्रैल तक कराना और यज्ञ करने का साड़ा उद्देश्य ये है कि आपू विच भाईचारा होवे, अस सारे मिलिए एक होच है। और सनातन धर्म दे विच अज कोला प्राचीन समय जिहड़ा वो सतयुग हा, लखां वर्ष पहले जिस समय भागवत कथा नहीं, जिस समय राम कथा नहीं, उस समय यज्ञ करते हैं। और यज्ञ कहरे वास्ते करते हैं कि दुनिया विच जड़ियां बुराइयां साड़ियां वो दूर होए। लोक जनशक्ति पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रफीक मलिक ने कहा कि सरकार आम आदमी को बिजली पानी जैसी सुविधा निःशुल्क मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। यहाँ पे बिजली पानी का बिल जो गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा आ गया है। हम चाहते हैं कि इनको बिजली पानी जो पुराना माफ़ किया जाए, नए सिरे से जो बिल होगा महीने के महीने बिल ये भरने की कोशिश करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में जो 3 साल लॉकडाउन को हो गए, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो पीछे हो गए हैं, क्योंकि इनको रोज़गार नहीं मिला। जो अगर किसी के घर में बर्तन लेडी साफ करती थी उनको घर में नहीं आने दिया, बच्चे अगर किसी दुकान पे लगे थे दुकानें बंद थी। आज लोगों के पास बिल कहाँ से आएगा? आज लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब लोग चुके हैं। ये हम चाहते हैं एक बार इनको उल्टे कान से माफ़ी मांग लेंगे। एक बार गवर्नर साहब को यही कहते हैं कि एक बार इनको बिजली बिल माफ़ कर दो, महीने के महीने बाकी बिजली कोशिश करेंगे भरने का, हर महीने बिल भरेंगे। त्रिकुटा नगर खूह वाली गली के पास एक युवक हर समय पहरा देने के लिए मजबूर है। ये युवक ना तो इलाके की कोई सुरक्षा को लेकर पहरा दे रहा है और ना ही किसी एजेंसी द्वारा तैनात किया गया है। ये युवक अपने घर के बाहर लाठी लेकर पहरा इसलिए दे रहा है ताकि लोग इसके घर के पास कूड़ा करकट ना डाल सकें। लोग अक्सर इस युवक के घर के पास कूड़ा करकट डाल देते थे, जिस कारण वहां पर बदबू का आलम हर समय बना रहता था। अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए युवक ने पहरेदारी करना ही बेहतर समझा। मेरा नाम विनय चौधरी है।
मैं यहाँ पे खूबली गली का रहने वाला हूँ, जो कि त्रिकुटा नगर का एक्सटेंशन में पड़ता है, नियर चकविजा ट्यूबवेल के पास। तो मैं यहाँ पे कम से कम आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और 3 रातें हो गई हैं। मेरे को डंडा लेके यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। किस वजह से? ये जो कूड़ा इतना सारा जो पड़ा है कूड़ा, और ये जो रोड के किनारे भी कूड़ा लगा रहता था बहुत दिनों से, तो ये कूड़ा उठाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना जीएमसी वालों से उठाइए, ना किसी कोई बड़े अधिकारी से उठा। तो ये अब लास्ट टाइम यहाँ पे नालियाँ वगैरह बनने आई, तो ये कूड़ा थोड़ा सा साफ़ हुआ नालियाँ बनने के कारण। फिर उसके बाद फिर से जैसे नालियाँ बन के चली गई, यहाँ पे फिर इतना ढेर लग गया। और यहाँ पे म्यूनसिपलिटी वाले हर दिन आते हैं कि हम यहाँ पे ये उठाते हैं, हम यहाँ वो उठाते हैं, पर्चियाँ कटती हैं यहाँ पे। कुछ लोग कटाते ही नहीं हैं पर्चियाँ, जो हुआ कि कूड़ा जैसे कि ऑटो आते हैं जैसे घर पे, तो अब जिन लोगों ने पर्ची कटाई है वो तो ऑटो में अपना कूड़ा फेंक के वो चले जाते, जो जिन्होंने नहीं कटवाई है वो आके यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया होगा कि ये कूड़ा घर है यहाँ पे और इसके साथ है मेरा घर। अब मेरे को इतनी तकलीफ़ है कि एक बार अगर कूड़ा उठ गया तो दोबारा अगर कूड़ा इधर गिरेगा तो मेरे को इतनी तकलीफ़ है कि क्यों गिरेगा कूड़ा। पहले तो लोग बोलते हैं कि साफ़ नहीं हो रहा, साफ़ नहीं हो रहा। जब साफ़ हो रहा है तो फिर सबको आना चाहिए कि यहाँ पे कूड़ा कोई ना गिराए। अब मैं इधर 3 रातों से यहाँ पे हूँ, पूरी रात तक मैं पहरा दे रहा हूँ यहाँ पे, अपनी गाड़ी में सोता हूँ मैं रात को, और इधर मैं देख रहा हूँ सारा कि कोई बंदा इधर आके और इधर कोई कूड़ा ना फेंके। जिस दिन यहाँ पे लुक डलनी थी उस दिन का यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था। अब जब लुक डलनी तो मैं आ गया यहाँ पे जब लुक देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो लुक वाले ठेकेदार से जब मेरी बात हुई तो वो कहता भैया जी हमारा काम नहीं उठाना, ये म्यूनसिपलिटी वालों का काम है। फिर मैंने म्यूनसिपलिटी के अपने कॉर्पोरेटर को अजय जी को फ़ोन किया, वो कहते भैया जी अब मैं क्या करूं, मैंने अपने बंदे भेजे थे वो तो उठा के चले गए, लेकिन उठा के तो गए लेकिन पूरा तो नहीं उठाया ना। अब लुक डलनी है, लुक अगर डलनी है तो नीचे साफ़ होगा बेड तो तभी लुक डलेगी। तो ये नीचे बजरी पड़ी थी, कूड़ा पड़ा था, मैंने उनको पैसे देके लेबर वालों को पैसे दिए, फिर जाके वो कूड़ा उन्होंने उठाया, फिर जाके यहाँ पे लुक डली। नहीं तो यहाँ पे आज भी कूड़ा रहना था, और यहाँ पे जिधर मैंने ऑटो लगाया हुआ है इधर आज भी कूड़ा होना था, इधर कूड़ा ही पड़ा रहना था। लेकिन मेरे को इतनी तकलीफ है कि मैं नहीं चाहता कि इधर किसी के घर के बाहर कूड़ा रहे, क्योंकि मेरे घर के बाहर है कूड़ा। कल को मैंने इधर दुकान खोलनी, कोई व्यापार करना है, कौन आएगा इधर इतना कूड़ा देख के? इतनी परेशानी है, इस वजह से लेके डंडा लेके बैठा हुआ हूँ इधर, लोगों को गालियाँ निकाल रहा हूँ कि तुम्हारे घर पे कूड़ेदान वाला नहीं आता, कूड़ा ऑटो वाला नहीं आता। अगर नहीं आता तो 100 रुपये खर्चने में कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है ज़्यादा। अगर 100 रुपये खर्च, लोग इतनी दूर से थैलियाँ उठा के ला रहे हैं, लेकिन कूड़े वाले को 100 रुपये महीना नहीं देंगे कि चाहे वो उसमें कूड़ा लेके चले जाए और यहाँ की साफ़ सफाई हो जाए। और ऊपर से ये जो प्लॉट वाला है, जो किसका प्लॉट है कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो आज से पता नहीं 5-6 साल हो गए यहाँ पे ऐसे पड़ा हो, ना इसने कोई चारदीवारी की हुई है ना कुछ की है, जो आता है इधर फेंक रहा है। इसी के दुख के कारण मुझे यहाँ पे बैठा, मेरा भाई है यहाँ पे, ये हम दोनों ने इधर इतनी तपस्या की, हमारी 3 घंटे नींद भी नहीं ले रहे हैं पूरे दिन में, इधर बैठे हैं। अब धूप है, छाँव ढूंढेंगे, कहीं छाँव में बैठ रहे हैं और लोगों का इधर ख्याल करना पड़ रहा है हमें कि इधर कूड़ा ना फेंके। बहस हो रही है, कोई बूढ़े लोग आ जाते हैं उनके साथ इतनी बहस होती है, अब उनके ऊपर क्या डंडा उठाए, कोई डराना भी है कि कैसे डराए, कोई क्या बोले इनको उठा के। मैंने एक आदमी आया वहाँ से, हरमिंदर पब्लिक स्कूल हमारे यहाँ पे पास ही है, वो आया इधर कूड़ा फेंक रहे, मैंने उसको मना किया इधर कूड़ा मत फेंको, कहते बस मैं जा रहा हूँ, मैंने गुरुद्वारे जाना, मैंने आगे कहाँ फेंकना है। वो फेंक के चला गया, मैंने वही उठाया कूड़ा, मैंने उसके पीछे फेंका, मैंने कहा उठा के ले जाए यहाँ से। तरीका ही नहीं है, इधर लोगों को अकल ही नहीं है, पता नहीं इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ऑटो वालों को पैसे नहीं दे रहे हैं, गंद इधर हमारे घर के पास डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर पे मच्छर हो जाता है तो हम कूड़ा कहाँ फेंके। एक तो ऑटो वाला, आज दूसरा दिन हो गया मेरे को इधर ऑटो नहीं आ रहा है। पहले दिन लुक डली उस दिन कह रहे ऑटो आए थे, उसके बाद आज ये 2 दिन के बाद 2 दिन हो गया, चौथा दिन है ऑटो नहीं आ रहा। आज ऑटो वाले पता नहीं कहाँ सोए हैं, क्या कर रहे हैं, म्यूनसिपलिटी वाले क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है। कूड़ा अब एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार ये प्लॉट ज़रूर दिखाएं, और ये जो जिधर मेरा ऑटो लगा हुआ है और यहाँ भी दिखाएं, और मैं आपको पुरानी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा कि पहले क्या फ़ोटोज़ थी तो अब ये क्या है, आप एक बार दिखाना। और कल हमने इधर कॉर्पोरेटर जी हैं जो हमारे अजय जी, उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे आके प्लीज़ हमारी इस समस्या का समाधान करो, क्योंकि अगर हम इतना कर सकते हैं तो उनको भी आगे करना चाहिए। ये सारा डंप जो हुआ वो ये उठवा के साफ़ करवाना चाहिए, क्योंकि कूड़े को देख के कूड़ा फेंक रहे हैं लोग, अगर ये साफ़ होगा तो कोई नहीं फेंकेगा। अब जैसे ये ऑटो जिधर मेरा लगा, अगर ये जगह साफ़ है तो इधर कोई नहीं फेंक रहा है, तो अगर वो भी साफ़ हो जाएगी तो कौन फेंकेगा। बाकी जिम्मेवारी हम अपने सारी जिम्मेवारी लेंगे, सब दुकान वाले हम देखेंगे इधर कोई कूड़ा ना फेंके। जैसे आज बैठे हैं तो वैसे भी बैठेंगे, साफ़ करके दिए जाए तो कौन फेंकेगा, अगर कोई फेंकेगा तो उसको शर्म भी आएगी। तो कल 7 बजे का टाइम लिया हुआ, हमने कॉर्पोरेटर से रिक्वेस्ट की थी कि आना, आप देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं, तो हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता है, बाकी बताएंगे आपको फिर आगे ज़रूर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कठुआ के हीरानगर जिले में बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल।
रिफ्यूजी परिवारों को राहत राशि जल्द से जल्द मुहैया करवाए केंद्र सरकार, अन्यथा चुनावों में होगा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, कहा अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान विपुल बाली ने। बिजली के बिल ज्यादा आने के मुद्दे को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर जताया रोष। और उधमपुर के कुद क्षेत्र में तैयार किया गया ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खुला, खूबसूरत ट्यूलिप लोगों को करेंगे लुभाने का काम। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.